गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग शाम से ही चालू करा है। शाम मतलब 4 अभी बजी नहीं है, बजने वाली है। और 2 दिन से बिल्कुल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार चढ़ा हुआ था। आज ही जाके थोड़ा ठीक हुई हूँ कि आज थोड़ा रिलैक्स हुआ है। तो हस्बैंड लेकर आए थे उस दिन पेड़, और आपको दिखाए थे उस दिन गुनगुन ने। मेरे को तो टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं स्कूल में थी, बीएलओ की ड्यूटी में। तो लाए थे तो वो अभी तक रखे हैं, अभी तक नहीं लगे हैं। तो चलिए आज उन्हें ही लगा देते हैं। तो चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट, क्योंकि ये रखे हैं अभी सारे। तो मैं यहाँ पर बैठ तो गई थी इन्हें लगाने के लिए, लेकिन मेरे बार बार पेट में दर्द हो रहा था और बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। लेकिन ये कई दिन हो गए, हस्बैंड कह रहे थे बहुत दिन हो गए मुझे लाए से, मतलब संडे में लाए थे और संडे से आज हो रहा है शायद गुरुवार या शुक्रवार। और मुझे मतलब इन्हें लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। लेकिन मुझसे है ना ज़्यादा दिन लेटा नहीं जाता है। वो तो जब ज़्यादा ही मुझसे बीतती नहीं है ना तभी मैं लेटती हूँ, नहीं तो मैं उठ के काम करती रहती हूँ। बस जब तक तबीयत थोड़ी बहुत मेरी थोड़ी बहुत ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आराम से अपना काम करती रहती हूँ गोली दवा खाकर। लेकिन जब ज़्यादा ही मेरी हिम्मत नहीं होती तभी मैं बिस्तर पर लेटती हूँ। और 2 दिन तो मेरी हिम्मत ऐसी थी ना कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। घर में खाना भी नहीं बना। एक दिन तो हस्बैंड और बेटी ने बनाया था और दूसरे दिन तो बना ही नहीं। सुबह सभी लोग ऐसे ही चले गए। तो बस फिर मैंने ही उठ के 2 बजे करीब बनाया, तब उन सब लोगों ने स्कूल से आने के बाद खाया। और बिल्कुल भी बनाने की हिम्मत नहीं थी, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर कृष्णा और गुनगुन दोनों मेरी हेल्प करा रहे थे। यहाँ मैं तो बस एक जगह बैठ गई थी, सब सामान वो ही ला कर दे रहे थे। और ये कई गमले ऐसे थे जो खाली हो गए थे। तो बस यहाँ पर है ना मैं उन्हीं गमलों में लगा रही हूँ पेड़ों को, ताकि इन्हें खाली अच्छे नहीं लगते। और सर्दियों में जो फूलों के पेड़ है ना, बहुत ही सारे की वैरायटी आती है और बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर चल रही है पढ़ाई, और रजाई में बैठ के हो रही है आराम से पढ़ाई। और कृष्णा की तो पेंसिल नहीं मिलती कभी भी जब पढ़ता है, तो वो जा रहा है पेंसिल लेने। मैं पूरा पैकेट मंगा के रखती हूँ, लेकिन वो अब ख़त्म हो गया है तो फिलहाल ये पास वाली दुकान से लेने जा रहा है। तबीयत खराब है, कल पूरी रात तो मुझे बुखार चढ़ा, उसके बाद फिर लूज मोशन हो गए और पेट में इतना तगड़ा इन्फेक्शन है। कुछ भी खाती हूँ तो पेट में बहुत तेज़ तेज़ दर्द होने लगता है। आज सुबह तो मेरे घर में कुछ भी नहीं बनाया, मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया था। बच्चे ऐसे ही स्कूल चले गए, हस्बैंड भी ऐसे ही चले गए। और दिन में 2 बजे जब मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई तब मैंने खाना बनाया। तब स्कूल से आके बच्चों ने और हस्बैंड ने सबने खाया है। और अब मैं बना रही हूँ बहुत हल्का फुल्का सा खाना, दाल और चावल। तो दाल तो मैंने यहाँ पर बनाने रख दी है और बनने ही वाली है, बस बन गई है। तो 2 दिन से कुछ भी शूट भी नहीं करा और कुछ काम भी नहीं हुआ। कल स्कूल गई थी मैं, तो 12:30 बजे करीब स्कूल में मेरे हल्का हल्का सा बुखार होने लगा, ठंड लगने लगी थी। फिर मैं 1 बजे घर आ गई थी। आने के बाद फिर मैं बिस्तर में सोई हूँ, हस्बैंड वगैरह कोई नहीं थे, अकेली थी, आके सो गई। फिर ये बाद में जब आए तो बिल्कुल चित पड़ी थी, होश ही नहीं है बिल्कुल क्या हो रहा था घर में, क्या हुआ, क्या बनाया शाम को। जो इन्होंने बना दिया वही खाया। तो यहाँ पर बस दाल बना दी है, बन रही है मतलब, और चावल भिगो के रख रखे हैं, ये भी बनाने हैं। और हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की अभी भी, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। और हालत तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। तो चलिए पहले जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, ज़्यादा बात करने की भी हिम्मत नहीं है। खाना बन जाएगा उसके बाद आपसे अभी चावल बनाऊंगी तो थोड़ा सा शूट करती हूँ, नहीं तो हिम्मत नहीं है। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है गाइज, मतलब सुबह का मतलब ज़्यादा जल्दी का नहीं, मतलब 6:30 बज रही है। क्योंकि 6:30 बजे बाद ही हल्का सा उजाला होता है, उससे पहले अंधेरा ही रहता है। और कल शाम को खाना जब बन गया था दाल चावल तो हमने सबने खा लिया था। और फिर मेरी कुछ भी और शूट करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और फिर आज नेक्स्ट मॉर्निंग पे ही मैंने शुरू करा है। तो यहाँ पर बस मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। उसको आलू के पराठे ज़्यादा पसंद है और सॉस के साथ वो लेके जाता है। तो बस यहाँ पर आलू के पराठे बना दिए हैं उसके लिए मैंने।
और गुनगुन और उसके पापा, गुनगुन अपने चावल ले जा रही क्योंकि शाम को चावल बनाए थे तो वो अपने मुझे चावल ही लेके जाने, तो गुनगुन चावल लेके जा रही है। और उसके पापा थोड़े से चावल ले जा रहे हैं, थोड़ी सी दाल ले जा रहे हैं। और मैंने अभी सुबह और कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, और साथ में सादा मतलब वो चपाती ले जा रहे हैं, और गुनगुन को अपने चावल चाहिए। तो चलिए उनके लिए फटाफट से लंच बना देती हूँ, और उसके बाद फिर उन्हें पैक कर कर पहले उन्हें भेजते हैं, और उसके बाद फिर अपने धीरे धीरे जो भी काम है वो सारे काम करेंगे। और स्कूल की मैंने 2-3 दिन से छुट्टी ले रखी है क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी जाने की। और फिर मैं खड़ी भी होती हूँ या ज़्यादा देर बैठती हूँ तो मेरे पेट में दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि पेट में कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है और कुछ भी मुझसे खाया नहीं जा रहा है। तो मैं तो बस अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले अपना काम फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी तो नहीं होगा मुझसे, बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से करूँगी। चलिए पहले काम कर लेते हैं ख़त्म। लंच बन गया है, उनको पैक कर देते हैं। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों की कुछ कुछ छोटी छोटी, जो गुन्ना तो नहीं करती है मेरी, लेकिन कृष्णा थोड़ी थोड़ी फरमाइशें करता रहता है, कभी आलू के पराठे, कभी सैंडविच, कभी कुछ, तो फिर उसकी बात रखनी पड़ती है। और बस यहाँ पर अब मैं सबका लंच पैक कर रही हूँ, और फरमाइशें उसकी मेरे को पूरी करनी पड़ती हैं क्योंकि वो अभी छोटा है, और गुनगुन थोड़ी समझने लगी है और बड़ी भी हो गई है, तो वो इतनी जिद नहीं करती है, एक बार में मान जाती है। लेकिन उसको लगता है कि मुझे चाहिए मम्मी, तो फिर उसके लिए करना पड़ता है। जैसे 2 दिन से कुछ भी नहीं बना था तो बच्चे बेचारे मेरे कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने जैसा बना वैसा ही खा लिया 2 दिन। तो चलिए आज उसकी पसंद का, वैसे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आज खड़े होने की, लेकिन फिर भी मैं उनको बना के दे रही हूँ। मैंने कि अब वो दिन भर फिर भूखा रहेगा, 2 बजे आके ही फिर कुछ खाएगा, तो मैंने फिर इसलिए उनको सबको उसको पराठे बना दिए हैं। और हस्बैंड भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं, तो बस मैं सबके लंचों को तैयार कर रही हूँ, और उसके बाद पहले इनको भेजते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपना सारा काम करूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि एक साथ करने की तो मेरी हिम्मत नहीं है। और फिर मैं सुबह की उठी हुई हूँ, तो पहले तो मैं चाय पी के और नाश्ता थोड़ा सा पराठा खाऊंगी, और फिर लेटूंगी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे दवा भी खानी है, तब जाके थोड़ा मतलब सुबह से उठी हुई हूँ तो हरारत सी मुझे लग रही है। तो फ़िलहाल मैं बस यहाँ से इनको भेजने के बाद और पहले करूँगी नाश्ता, और उसके बाद फिर अपनी दवा वगैरह लेकर और फिर अपना काम शुरू करूँगी। और मैं ना पूजा किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता है, तो मेरे को नहाना भी है, लेकिन हस्बैंड मना कर रहे हैं। लेकिन जब वो चले जाएंगे तब मैंने गर्म पानी रख रखा है, आपको दिख भी रहा होगा गैस पे, क्योंकि सुबह सुबह लाइट चली जाती है, और लाइट 6 बजे ही चली जाती है, और उसके बाद फिर 11 बजे 10:30 या 11 के बीच में आती है। तो मैंने पानी अपना गर्म रख दिया है, लेकिन फ़िलहाल हस्बैंड मना कर रहे हैं, लेकिन वो जब चले जाएंगे ना उसके बाद नहाऊंगी। मेरे काउंटर का हाल बहुत गंदा हो रहा है, बहुत मेसी काउंटर हो रहा है, और इसको इनके जाने के बाद साफ करेंगे। फिलहाल बस अभी तो इनको लंच मैंने पैक कर दिया है, ये रह गए हैं अभी इसमें सॉस के पाउच रखने बाकी हैं, और उसके बाद काउंटर करेंगे साफ, क्योंकि काउंटर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेसी वाला हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे सारा सामान हटाते हैं और फिर फटाफट चलते हैं नहाने के लिए। और जो थोड़ी बहुत वो है ना झाड़ू वाड़ू, वो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले कर लेती हूँ पूजा, तो लेट हो जाते हैं तो पूजा नहीं होती है। तो चलिए, हेलमेट तुमने जा रखा वहीं होगा, चाबी ये रही, सब चीज़ ये रही, लो। सुबह सुबह ना हस्बैंड को हर चीज़ हाथ में चाहिए, और इतना सारा काम होता है, और ये बीच बीच में अपनी अपनी चाबी चाहिए, हेलमेट चाहिए, लंच हाथ में लेके खड़ी हूँ मैं, और बस सब चीज़ हाथ में चाहिए, और ऐसे ही करते रहते हैं। तो चलिए पहले इनको हम छोड़ के आते हैं और लंच वगैरह देकर आते हैं, इधर का लॉक करते हैं और उधर चलते हैं गार्डन में, और उसके बाद करेंगे अपना लंच और फिर नहाएंगे। अब जा चुके हैं सभी लोग, और हस्बैंड ही रह गए थे, बच्चे तो पहले ही चले गए थे। चलिए अब करते हैं अपना काम, बस अपने लिए एक पराठा बना लेती हूँ और उसके बाद जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बाद में फिर दोबारा से गैस चालू करनी पड़ेगी, और वो मेरी बस की नहीं, क्योंकि फिर लेट हो जाती हूँ मैं। चलिए पहले एक पराठा बना लेते हैं।
एक पराठा बनाया है, क्योंकि सुबह सुबह चाय के साथ और कुछ खाया नहीं जाता है, और तो इसलिए मैंने एक पराठा बना लिया है ताकि थोड़ा हेवी सा नाश्ता भी हो जाएगा। और वैसे मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं खिचड़ी खाऊंगी थोड़ी सी। तो चलिए, अब पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले नहा लूँ और नहा के पूजा कर लूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊं। तो इसलिए मैं ना पहले नहाने ही जाऊंगी। तो पहले कर लेती हूँ यहाँ से सारा काउंटर साफ, और उसके बाद नहाऊंगी, फिर पूजा करूंगी, और उसके बाद फिर नाश्ता करूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारा अपना काम फिनिश कर लेते हैं। और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं करा था ना, तो मुझे सारा मतलब जब तक अपने हाथ से ना कर लो ना किचन की सफाई, तब तक है ना मन ही नहीं भरता। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा साफ़ कर कर फिर पूरा गीले कपड़े से साफ़ कर दिया पूरे काउंटर को। और और बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, तो मेरा भी मन कर गया, तो फिर एक पराठा मैंने भी बनाया है, और बहुत थोड़ा सा उसमें घी लगाया है ताकि ज़्यादा ऑयली ना हो, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। और हस्बैंड बिल्कुल मना करके गए कि कुछ भी मत खाना, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं खिचड़ी खाते खाते, तो बहुत ही ज़्यादा मुंह ख़राब हो रहा है, और अंदर मुंह में से बिल्कुल कड़वा कड़वा वाला स्वाद आ रहा है। तो इसलिए तो बनाया है, और अब मैं चाय के साथ खा रही हूँ। और उसके बाद फिर बस नहा भी ली हूँ, तैयार भी हो गई हूँ, और उसके बाद बस अब मेरे को दवा खानी है, और दवा खाने के बाद थोड़ी देर में रिलैक्स करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी मतलब पेट में दर्द होने लगा है अब बैठे बैठे, और है ना हिम्मत नहीं हो रही है खड़े होने की। और मेरा ये मतलब तबीयत कम से कम 4-5 दिन लगातार इसी तरह से रही थी, पेट का दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था। और इसीलिए मेरे ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट आए, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही आ रहा है। लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत ही नहीं थी, और इनको है ना मतलब ना तो मुझे अपलोड करने का टाइम मिल रहा है, ना उनको सेटिंग करने का टाइम मिल रहा, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तो चलिए, अब फिलहाल ये ब्लॉग मैंने कल चालू करा था, और आज सेकंड डे है, तो इसे करती हूँ अब यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।